हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका दिल से स्वागत करता हूं और ये पार्ट नंबर 4 मिश्रण के बारे में आज हम पढ़ना चाहेंगे। और इसकी चर्चा करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि इस पर आने वाली प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। और यहाँ देखते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन के आज जो हम देखने वाले हैं वो कुछ परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे अपने, वो इस पार्ट में लेने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। और उनके अंदर सभी क्वेश्चनों में भाषा के आधार पर लॉजिक्स बनते हैं। और लॉजिक्स यदि आपने भाषाओं को ध्यान से पढ़ा है तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन तो वही है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको वापस से इसलिए लिया है कि वापस आपका जो कहानी पिछले लेक्चर में लास्ट में चल रही थी वो रिपीट हो जाए। उसके बाद हम इन अगले वाले क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखना, सबसे पहले उसने क्या बोला कि एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात, जैसे पहला बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना कितना दे रखा है, 7:3। ऐसे ही दूसरे बर्तन में जो अनुपात है दूध और पानी का वो है 8:5। ठीक है, तो यहाँ ये देखना क्या है कि इन दोनों बर्तनों की मात्राओं को किस अनुपात में मिलाएं। जो लास्ट में हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी की चर्चा की जा रही है। तो किस अनुपात में मिलाएं कि तीसरे बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात बनेगा वो बनेगा 42:23। अब इनका जो कुल मिश्रण हम देखते हैं तो कुल मिश्रण यहाँ पर 10 इकाई बनता है। ठीक है, यहाँ मिश्रण बनता है 13 इकाई और यहाँ मिश्रण देखो जोड़ के देखो 60 और 65। ठीक है, कितना हो गया, 65 इकाई। अब इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ इन तीनों को बराबर करेंगे और बराबर करने के लिए इन तीनों का एलसीएम यानी आपको पता होना चाहिए कि इनको क्या बना सकते हैं हम बराबर करने के लिए। वरना आपको इस वैल्यू को दोनों से, इनसे, इसको इन दोनों से ऐसे गुणा करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ एलसीएम निकाल लो इन तीनों का। 13×5 65 होते हैं, हम जानते हैं। इसका मतलब 65 पे तो काम हो जाएगा, एक जीरो भी चाहिए। तो 65 जो है इसके एक बिंदु और लगा दो तो ये एलसीएम हो जाएगा। और इसमें इस मान में तीनों का भाग चला जाता है। तो इसको किससे गुणा करें भाई, 65 से गुणा कर दें। इसको किससे गुणा करें, 50 से गुणा कर दें, क्योंकि अपन को 650 बनाना है तीनों को। और इसको किससे गुणा कर दें, 10 से गुणा कर दें, तो अपना काम हो जाएगा। अब यहाँ करते हैं तो थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन हो गई, उसको करना ही पड़ेगा। 7×5 35 और यहाँ पे 7×6 42 और 3 45। 7×5 35, 3 बच गए, 7×6 42 और 3 45। यहाँ पे करते हैं तो 5×3 15 और यहाँ पे 6×3 18 और 1 19। सेकंड बर्तन में मान देखते हैं तो 50 से करना है तो 400 और यहाँ देखते हैं तो 250। ठीक है, और थर्ड बर्तन के अंदर जो मान देखेंगे यानी ए बी अपने पास में आ चुके हैं। सी का मान यानी ये दूध के मान है और ये पानी के मान है। तो यहाँ करते हैं तो 420 और यहाँ पर 230। अब यहाँ काम मेरा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, क्योंकि हमने इन तीनों मिश्रणों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ये पिछले लेक्चर में हमने सीखा था। अब आप किसी भी चीज़ को या तो इसको ले लो या इसको ले लो, जो आपको सिंपल लगे उसको ले लेना। तो हम पानी पर काम करते हैं, पानी पर बताते हैं। तो 195 पहला, दूसरा 250, तो तीसरा बीच में कितना लिखेंगे 230। तो अनुपात कितने बनेंगे 20 अनुपात, यहाँ कितना आएगा बोलिए 35। तो कितना बोलेंगे 4:7। 4:7 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ यदि ऊपर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ साइड में। यहाँ हम पानी के ऊपर काम कर लेते हैं और पानी के ऊपर काम ले लेते हैं। तो 195 इधर 250 और बीच में सी का मान कितना 230। तो यहाँ कितना आ जाएगा 20:35। तो 4:7, 5 से काट दिया। इससे लेते तो भी वही आता। देख लो, यहाँ एक बार देखना चाहें तो 455, 400 और 420। इधर कितना आ जाएगा 20 और इधर 35। वही काम होगा, किसी से भी ले सकते हैं। तो इसको एक बार रिपीट करके आप चेक कर लेना। यानी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने और ले लिया। सबसे पहला काम हमको मिश्रण को क्या बनाना है भाई, बराबर बनाना है। और मिश्रण को बराबर बनाने के लिए इन तीनों का एलसीएम देखो क्या होगा,
650, यानी इन तीनों को 650 बना दूंगा और 650 बनाने के लिए 65, 50 और 10 से गुणा करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी राशि। बैलेंस होने के बाद में हम ए, बी और सी में दूध, ए, बी, सी में पानी, तो यहाँ सब कुछ या तो इस पे ले लो या इस पे ले लो, आपके पास जो अनुपात निकल के आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन था जो हमने कल चर्चा कर ली थी पार्ट नंबर 3 में। अब इसके बाद जो आगे आपको 2 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं उनके बारे में चर्चा करें तो बहुत ही अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने गए हैं एग्जाम की दृष्टि से। इनकी एक कहानी बनी हुई है। पहले यहाँ देखो इसने क्या कहा है कि धरती पर भूमि तथा पानी का अनुपात इतना है जबकि उत्तरी गोलार्ध में इतना है, तो बताइए दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक लॉजिक बसा हुआ है। आपको मैं कहानी बनाऊं, ये मान लो एक धरती है पूरी, ग्लोब देखा होगा आपने, ग्लोब एक पूरी पृथ्वी का नक्शा है और उसी के अंदर आपने देखा होगा कि पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। यानी जो दक्षिण वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा और जो उत्तर वाला भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। ये आपने देखा भी है, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, उनके बारे में चर्चाएं भी पढ़ी होंगी आपने। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं और 90 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं। देशांतर रेखाएं यानी हॉरिजॉन्टली होती हैं और अक्षांश रेखाएं यानी वर्टिकली होती हैं, लेकिन इनके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना आपको बताना है कि पूरी पृथ्वी है, तो ये बताओ पूरी पृथ्वी मान लो 2 इकाई की है। पूरी पृथ्वी कितने की है, 2 इकाई की। 1 मानते हो तो फिर उत्तरी गोलार्ध को आधा लेना पड़ेगा और 2 मानते हैं तो उत्तरी गोलार्ध, उसमें से उत्तरी गोलार्ध कितना इकाई होगा, 1 इकाई और यानी आधा, और दक्षिणी गोलार्ध भी कितना होगा बोलिए, आधा यानी 1। इसको यदि आप पूरी पृथ्वी को 1 मानते हो तो आधा आधा हो जाएगा और आधा आधा का अनुपात बनाएंगे तो वो कितना आता है, 1:1 यानी बराबर पार्ट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी जो है, पूरी धरती जो है वो उत्तरी गोलार्ध प्लस दक्षिणी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का कुल योग है। और कुल योग भी किस वे में है, आधा ये और आधा ये, यानी 1:1 बराबर अनुपात में है। बोलो सही है कि नहीं। और बराबर अनुपात में है तो इनका योग कितना हुआ, 2 इकाई। ये चीज आप यहां ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पृथ्वी का अनुपात दे रखा है, उत्तरी गोलार्ध का दे रखा है, दक्षिणी गोलार्ध का पूछ रहा है, तो वही आय खर्च और बचत वाली बात। पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध का माइनस निकाल दूं तो दक्षिणी गोलार्ध का आएगा, और यदि पृथ्वी में से दक्षिणी गोलार्ध का माइनस कर दूं तो उत्तरी गोलार्ध आएगा। लेकिन यदि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का दे रखा है तो आपको पृथ्वी का निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इस कहानी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। अब इन क्वेश्चनों में कहीं भी हम फंस नहीं सकते क्योंकि आपको इनके रेशियो पता लग गए हैं, और दूसरी चीज इनका प्लस माइनस कैसे करते हैं, कौन से क्वेश्चन में किसको प्लस करेंगे किसको माइनस, ये चीज पता लग गई तो बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां देखिएगा उसने क्या बताया, धरती पर भूमि और पानी का अनुपात कितना कितना है, 1:2, और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3। अनुपात ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे तो कंफ्यूज होंगे कि क्वेश्चन गलत है, अनुपात ज्यादा कैसे आ रहे हैं पृथ्वी से कमाने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बैलेंस नहीं है, वो क्या नहीं है, अभी अपने वे में नहीं है क्वेश्चन, उसको वे में तो लाएंगे। देखो इसका मिश्रण कितना है, 3 इकाई। ये पूरा मिश्रण कितना है पृथ्वी का, 3 इकाई, और इसका मिश्रण कितना है, 5 इकाई। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि पूरी पृथ्वी का ज्यादा आना चाहिए उत्तरी गोलार्ध से। तो ये तो क्वेश्चन अभी क्या है, अनबैलेंस है। अब बैलेंस कब होगा, आपको पता है कि पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध से दुगुनी होती है। क्या होती है भाई, पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध से दुगुनी होती है, तो इसको दुगुनी बनाना पड़ेगा। और दुगुनी बनाने के लिए यानी ये 2 होगी तो ये 1 होगा, यानी ये दुगुनी होगी, और दुगुनी यानी 2:1। 2:1 में 2 पृथ्वी तो ये 1, तो 2:1 में मिलाना चाहिए अपन को। अब 2:1 तो है, ये है ही नहीं। यदि डायरेक्ट होता 2:1 तो डायरेक्ट घटा देते, लेकिन 2:1 नहीं है तो पहले बनाएंगे। सबसे पहले बराबर करेंगे। ये तो हमने बराबर किया, और बराबर करने के बाद में इसको 2 से तो इसको
1 से, ये काम मैंने सिखाया। अब सोल्व कर दीजिए, यानी 5 दूनी 10 से गुणा कर दो तो धरती पर जो बैलेंस अनुपात आएंगे भूमि के और पानी के वो क्या आएंगे, वो लिखेंगे। 10 से करना है गुणा, तो 10 से कम 10, 10 दूना 20, और यहाँ 3 से करना है तो उत्तरी गोलार्ध के आ जाएंगे। उत्तरी गोलार्ध के कितने आएंगे, 6 और 9। ये लो, अब मेरा काम बैलेंस हो चुका है। देखो 30 और यहाँ पर 15, देखो 2:1 में आ गया। आया कि नहीं आया, क्योंकि पृथ्वी दुगनी होगी किससे, उत्तरी गोलार्ध से। और जैसे ही 2:1 में आ गया तो अब अपन को यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस क्यों करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला देखो यहाँ ध्यान से। तो माइनस करेंगे 10 में से 6, 4 यहाँ 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। धरती पर दे रखा था 1:2, कुल हो गया 3। इसका दे रखा था 2:3, कुल हो गया 5। अब मैं आपको बताऊं, पृथ्वी तो दुगुनी होनी चाहिए इससे, यानी 2:1 में होना चाहिए, तो 3:5 में है। तो 2:1 में डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं पकड़ में आ रही कि किससे गुणा करूं। तो सबसे पहले बराबर बनाएंगे, इसको 5 से और इसको 3 से, ऊपर नीचे वैल्यू को गुणा कर दिया तो बराबर हो जाती है। फिर इसको 2 से और इसको 1 को, बराबर होने के बाद में जैसा अनुपात बोल रहा है वैसे अनुपात से गुणा कर देंगे। तो इसको 2 इकाई से, इसको 1 इकाई से, तो अपने आप क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा। इन रेशियो को आप गुणा करेंगे जैसे ही, तो अपना काम बन जाएगा। और बनने के बाद धरती में से उत्तरी गोलार्ध का माइनस कर देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का जो भूमि और पानी का अनुपात है वो निकल कर आ जाएगा। ये कहानी थी। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से ये सोल्व होगा। उसी वे में लिया गया क्वेश्चन है। नंबर 3 को देखें तो यहां पर ध्यान से पढ़िएगा। उत्तरी गोलार्ध का दे रखा और दक्षिणी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध पर कितना है वो लिखेंगे। उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात, उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात 2:3, और दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात 3:5। अब पहले ये बताओ, ये पूरा मिश्रण कितने का, 5 इकाई का, और ये मिश्रण कितने का, 8 इकाई का। ये तो दे रखा है। अब मुझे ये बताइए कि ये दोनों गोलार्ध आपस में किस अनुपात में होते हैं और किस अनुपात में मिल सकते हैं, बराबर अनुपात में। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जितना होगा उतना ही क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध। इसलिए ये काम 1:1 होना चाहिए था, जबकि 1:1 नहीं है। ये दो, पिछले क्वेश्चन में 2:1 क्यों लिया था, क्योंकि पृथ्वी दुगुनी होती है, लेकिन ये दोनों गोलार्ध तो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनको तो बस ओनली अपन को क्या करना है, बराबर। क्योंकि ये बराबर होते तो बैलेंस था क्वेश्चन, लेकिन ये बराबर नहीं है तो अपन को बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस कैसे करेंगे, इसको 8 से गुणा और इसको 5 से गुणा कर देंगे तो ये राशि क्या हो जाएगी, बैलेंस। देखो 1:1 में हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यहां बैलेंस रेशियो प्राप्त होंगे। वो कितने होंगे, यानी नए अनुपात जो उत्तरी गोलार्ध के आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, वो उनको देखना ध्यान से। 8 से गुणा कर दो, 16 और 24, और दक्षिणी गोलार्ध के कितने आ रहे हैं, 15 और 25। अब सुनिए, अब मुझे बताओ कि आप जोड़ेंगे या घटाएंगे। ध्यान से देखना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दिया हुआ है और पूरी धरती का पूछ रहा है, तो अब जोड़ेंगे। यही ध्यान रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां अब जोड़ना पड़ेगा, और यहां जोड़ेंगे तो अनुपात कितना बनेगा, 31:49। ये मेरा आंसर हो जाएगा, धरती पर भूमि और पानी का अनुपात। अब चलते हैं अगली वाली टाइप को लेकर। यहां इनको रिपीट कर करके ध्यान से देख लेना। समय का अभाव होने के कारण थोड़ी सी स्पीड बनानी पड़ रही है, इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना, क्योंकि हम यहाँ एक एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट या 20 मिनट का वीडियो बना दिया जिसमें 3 क्वेश्चन करवा दिए और वो चैप्टर खत्म हो गया, या 2 वीडियो बना दिए चैप्टर खत्म हो गया। हमने एक एक क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है, इसलिए आप अपने सहयोग के साथ यहाँ जुड़े रहिए। आपको यहाँ से बहुत लाभ मिलने वाला है। आगे देखते हैं। अब इन और नए क्वेश्चनों को आगे लेकर चलते हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी अपने मिश्रण में। अब ये मिश्रण के बेस पर ऐसा क्वेश्चन मैं आपको अनुपात में भी करवा चुका हूँ, प्रतिशत में भी करवा चुका हूँ, लेकिन इनमें
और डीपली जाकर बनाए गए क्वेश्चन ये आपके सामने और नजर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको वहां, इसके 2 क्वेश्चन बताए थे, कितने ग्राम पानी मिलाया जाए या फिर बाद में इतना पानी मिलाया जाए तो कुल मात्रा कितनी होगी। ये क्वेश्चन आप प्रतिशत में पढ़िएगा, मेरे लेक्चर जाके आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां। लेकिन एक क्वेश्चन और रिपीट यहाँ कर लेते हैं, जिससे मैंने कहा था कि मिश्रण में भी करेंगे, जिससे आपको रिपीटेशन हो जाए और आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। यहाँ मामला बच्चों के भविष्य का है, यहाँ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझे कि कौन सी चीज़ और ज़्यादा डीपली लेके जा रहा है, बताया क्या जा रहा है उसमें, ये चीज़ अपन को समझना है और भाषा के आधार पर उससे बहुत आसानी से सोल्व करना है और अपन को सीखना है, ना कि रटना है। तो यहाँ ध्यान से देखें, 300 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 60% चीनी है। अब 60% को पहले अनुपात में बनाने के लिए 3/5 भाग चीनी, एक परसेंटेज तो ये है, और दूसरी परसेंटेज लास्ट में बोला उसने, पानी की मात्रा कितनी है 50%, यानी 1/2। 1/2। यहां एक बार प्रतिशत को ध्यान से देखिए। अब देखिए अनुपात बनाते हैं, रेशियो तो बनाने ही पड़ेंगे। अभी तक अपन सभी टॉपिकों में एक ही चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेशियो सिस्टम बस बन जाना चाहिए, अपना काम हो जाएगा। अब यहां देखिए ध्यान से, चीनी और पानी, इनके रेशियो बनेंगे दोनों परसेंटेज के अनुसार। 5 में से कितनी है चीनी 3, 5 पूरा है, उसमें से चीनी 60% यानी कितनी है 3 है। 5 पूरा है तो उसमें से चीनी कितनी 3 है, तो पानी कितना है 2 पहले। और अब क्या बोल रहा है, 2 में से 1 पानी है, पानी है 1 2 में से, तो 1 क्या हो गई चीनी। अब ये रेशियो बनाने आने चाहिए। और उसके बाद में मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले ये चेक करो कि क्या मिलाया जा रहा है। मिलाया क्या जा रहा है भाई, पानी, पानी मिलाया जा रहा है, तो चीनी क्या होगी सेम होनी चाहिए, यानी समान होनी चाहिए। और चीनी यहाँ समान है क्या, नहीं है, नहीं है, तो इसको अपन समान बनाएंगे। और बनाएंगे कैसे, देखो चीनी को समान बनाना है तो ऊपर नीचे वैल्यू को गुणा कर देंगे, इसको पूरे रेशियो को 1 से और इसको पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ मेरे नए अनुपात क्या बनेंगे 3:2, और ये बनेगा 3:3, और यहाँ कुल बनेगा कितना 5, और यहाँ कुल बनेगा 6। ये अपने आप रेशियो क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब देखो चीनी पहले जितनी थी उतनी ही अब है, लेकिन पहले से पानी कितना बढ़ गया, 1 इकाई बढ़ चुका है, पानी बढ़ गया कितना 1 इकाई। जबकि उसने कौन सा मान आपको, जो क्लियर मान था, जो रियल मान था, वो किसका दिया था, उसने टोटल मात्रा का, पुराना टोटल मात्रा, जो पुराना कुल मिश्रण है वो दिया हुआ था, यानी 5 इकाई पुराना कुल मिश्रण है, 6 इकाई नया मिश्रण है, 3 चीनी पहले वाली, 3 चीनी अब वाली, 2 पानी पहले वाला और 3 पानी अब वाला, आपको ये दिया हुआ है, यानी 300 ग्राम। तो 1 इकाई का मान 60 ग्राम। तो बताओ कितना पानी मिलाएंगे, या कितना पानी और मिला दिया गया था 1 इकाई का मान कितना है बोलो, 60 ग्राम पानी और मिला दिया गया था। इसको ध्यान से समझ लेना, मैंने प्रतिशत में भी अनुपात में भी सब में बताया। इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या पूछ सकता है, सारे क्वेश्चन एक साथ बन रहे हैं। ये देकर ये पूछ सकता था, मिलाने वाला मान देकर कुल पहले वाली मात्रा पूछ सकता था, नई वाली मात्रा पूछ सकता था, पुराने चीनी का मान, नए चीनी का मान, पुराने पानी का मान और नए पानी का मान, ये सारे क्वेश्चन बन सकते थे। और एक चीज और, इनमें से कोई सा भी एक मान आपको दे देगा। सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन के रेशियो यानी क्वेश्चन के अनुपातों को बैलेंस करना है। जो मिलाया जा रहा है उसके अलावा जो दूसरा मान पड़ा है उसमें उसको क्या करना है, सेम करना है। और सेम करने के बाद में अपने आप जैसे रेशियो बैलेंस होंगे सब कुछ आपको यहाँ नजर आएगा। ये कहानी थी इस पहले क्वेश्चन की। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा रहा हूं। अब क्वेश्चनों का लेवल और बढ़िया बनता हुआ नजर आ रहा है। इस अगले वाले क्वेश्चन में देखना, अब की बार 9 लीटर मिश्रण निकाल रहा है और उसमें पानी या बी भरने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े क्वेश्चन है।
यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर दो द्रव हैं ए और बी, उनमें पहले में 7:5 पुराना अनुपात है, पहले वाला अनुपात, और जो दूसरा दिखाई दे रहा है आपको उसमें नया अनुपात उस इन दोनों द्रवों का कितना है 7:9। पहले आप ये देखिए इस लाइन में कि आपके सामने क्या मिलाया जा रहा है, द्रव बी को भरने की बात की जा रही है, यानी द्रव बी और डाला जा रहा है, तो ये क्या रहेगा सेम, और ये सेम पहले से ही है, ये सेम पहले से ही है, तो इसका मतलब ये रेशियो अपने आप में बैलेंस हैं, अपने आप में सही रखे हुए हैं, यानी इनको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए तो ये जब सेम पहले से ही है तो यहाँ देखो कितना द्रव बी भरा गया, 4 इकाई बी और भरा गया, 4 इकाई द्रव बी और भर दिया गया। यानी इसने बोला था मिश्रण को, उसको छोड़ दीजिए, 9 लीटर मिश्रण निकाला, अब मिश्रण की मात्रा तो यहाँ है ही नहीं, तो 9 लीटर मिश्रण निकाला, लेकिन उतना ही तो उसमें क्या भरा, बी भरा, तो यहाँ भरा कितना 4 इकाई, उसने बताया कितना 9 लीटर, 4 इकाई का मान 9 लीटर, 1 इकाई का मान कितना होगा 9/4 लीटर, 1 इकाई का मान जब 4 लीटर है तो ये मिश्रण यहाँ देखिए कितना बनेगा 12 इकाई, तो 12 इकाई का मान कितना बोलिए, 9/4 से गुणा कर देंगे, 12 × 9/4 कितना आएगा बोलिए 27 लीटर। 12 इकाई का मान कितना आ जाएगा 12 × 9/4 27 लीटर। ये 27 लीटर जो मान है वो किस चीज का है, यही तो पहचानना था। यहां 9 निकालने के बाद, किसके बाद 9 निकालने के बाद, तो प्रारंभिक रियल मिश्रण कितना था, प्रारंभिक जो वास्तविक मिश्रण था वह कितना था 27, और 9 जो निकाला था इसका मतलब वो जोड़ दो 9, तो कितना हो जाएगा 36 लीटर प्रारंभिक रियल मिश्रण था। और 36 लीटर जब प्रारंभिक रियल मिश्रण था तो इसने पूछा क्या है, द्रव ए की मात्रा, द्रव ए की मात्रा प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी है 7 इकाई। अब एक चीज आपको मैं बताऊं, ये 7:5 इकाई का मान प्रारंभ में ये था, यानी 12 इकाई का मान ये 36, तो 1 इकाई का मान यहाँ देखे कितना 3 लीटर, तो यहाँ बताइए प्रारंभ में इसकी मात्रा कितनी थी 21 लीटर। अभी मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वरना इसकी इक्वेशन बनाते बनाते परेशान हो जाएंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ ये किया जाता कि प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी थी 36, और इसने पूछा क्या द्रव ए की मात्रा, तो 36 रियल था 7:5 में, तो 12 = 36, 1 = 3 होगा, ना कि 27 था। 27 तो निकालने के बाद था, 9 लीटर निकालने के बाद 27 था। ये चीज़ें ध्यान रखें, आप देख लो इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार दोबारा अपन रिपीट कर लेते हैं। पहले द्रव इनका अनुपात ये था, इनका अनुपात ये था, मिश्रण निकाला गया कितना भी था, मान लो कितना भी था, उसको निकाला गया 9 लीटर और बी में डाल दिया गया। बी में डाल रहे हो तो ये तो सेम होना चाहिए, तो सेम है तो ये क्वेश्चन बैलेंस है। तो यहाँ कितना डाल रहा है 4 इकाई, और 4 इकाई का मान उसने 9 बताया, 1 इकाई का मान 9/4, तो बताओ यहाँ मिश्रण कितना बना 27 लीटर। ये 27 लीटर रियल प्रारंभिक मिश्रण नहीं है। रियल प्रारंभिक मिश्रण कितना आएगा, 9 निकाल भी तो लिया था, तो उस 9 को वापस डालो, यानी कितना 27 + 9 36 रियल प्रारंभिक मिश्रण था। उसको अपन को 7:5 में यानी 7 की मात्रा बतानी है, तो टोटल 12 का मान 36, तो 1 का मान कितना 3, तो 7 का मान 21, यानी प्रारंभ में ए द्रव की मात्रा 21 थी और इसकी बतानी हो तो 15 थी। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, सेम क्वेश्चन है, उसको देखना ध्यान से। की बात अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा, टाइम नहीं लगना चाहिए। अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये 7:5 था, इस मिश्रण में 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है।
जो भी निकाला गया, नया अनुपात कितना बनता है 7:9। ये तो वही कहानी आ गई, वही का वही क्वेश्चन अलग रास्ते से ले लिया गया। आपको दूध की मात्रा बतानी है, सेम क्वेश्चन है, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों अलग अलग तरीके से आए हुए हैं। मैंने इसको इस प्रकार से दर्शा दिया, तो यहाँ 7:9 हो गया। 7:9 तो वही क्वेश्चन आ गया सेम। तो इसको देखेंगे तो क्या होगा, बोलिएगा भाई ध्यान से। 4 इकाई बढ़ गया, जबकि उसने 9 लीटर बताया, सेम वही क्वेश्चन आ गया। 1 इकाई का मान कितना बोलिएगा, यहाँ ध्यान से देखे तो 9/4, 1 का मान 9/4, तो 12 का मान कितना होगा, 12 × 9/4 तो 27 लीटर आ गया। तो इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा सही बना देता हूं। बताइए प्रारंभ में इस मिश्रण की मात्रा क्या होगी, ऐसे बना दिया है, ये लो मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो 27 लीटर आरंभिक मिश्रण की सही मात्रा नहीं है, ये तो 9 निकालने के बाद है। तो रियल में मिश्रण की जो वास्तविक प्रारंभिक मात्रा जो होगी वो कितनी होगी, प्रारंभिक मात्रा 27 तो थी, ये आई है 9 निकालने के बाद। तो 9 निकालने के बाद आई है, यानी 9 को बाहर करने के बाद हम 9 को वापस लाएंगे, तो रियल में प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 36 लीटर आंसर। आगे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से सोल्व किया जा सकता है, आप इसको देखेंगे ध्यान से। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात दे रखा है 7:5 पहले वाला, 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, वही बात बोल रहा है, और 1:1 नया अनुपात बन जाता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पे। तो 1:1 बन गया, 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतना ही क्या डाल दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है। तो पहली बात तो मिश्रण यानी पानी भरा जाता है, तो ये तो क्या होना चाहिए, सेम। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, ये सेम नहीं है, सेम बनाएंगे। इसको सेम बनाने के लिए इसको 1 से गुणा करें और इसको 7 से, तो अब बैलेंस होगा तो क्या बनेगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, 7:5 और 7:7। अब बनाया बैलेंस, कितना इकाई बढ़ रहा है पानी, देखो 2 इकाई, जबकि उसने कितना बोला है 9 लीटर, क्योंकि 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डालना है। तो 9 इकाई, 2 इकाई का मान 9 लीटर, 1 इकाई का मान 9/2 लीटर। तो यहाँ टोटल इकाई कितनी थी, 12 इकाई प्रारंभ में, निकालने के बाद 12 इकाई थी, तो वो कितनी थी बोलिएगा, 12 × 9/2 यानी 6 9 6 गए 54 लीटर। 54 लीटर तो 9 निकालने के बाद था। तो बताइए 9 यानी वास्तविक प्रारंभिक जो मिश्रण था वही पूछा है क्या इसमें, हाँ बिल्कुल, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी। तो रियल में 54 तो वो आया है जो निकालने के बाद था, 9 निकाला था तो 9 को वापस डाल दो, यानी रियल में प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 63। ये इसका आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन इतने आसानी से सोल्व हो जाए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। आप इससे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चनों को लेकर। अब इसके अंतिम इन 3 क्वेश्चनों की बातें यहाँ कर लेते हैं, जिसमें ये तीनों ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को पूरा करने से पहले इन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की और बातें करें, जिसमें तरबूज वाला क्वेश्चन काफी फेमस है, एग्जाम में आता रहता है मिश्रण का। और ऐसे ही ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये एक ऑप्शन पर आधारित एग्जाम में आप सोल्व करेंगे तो ही बहुत आसानी से सोल्व हो पाएगा, वरना इसकी इक्वेशन काफी सारे बन जाएंगे, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में काफी बड़ा क्वेश्चन ये अपने सामने हाजिर हो सकता है। तो इसको देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया कि एक बर्तन में एक दरू भरा है, जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा है। तो 3 भाग 3 और 5, 3:5। इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष दरों में आधा पानी तथा आधा सीरा हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, इस क्वेश्चन के जो एग्जाम में ऑप्शन आए थे वो ऐसे आए थे, 1/4, 1/5, 2/5, इस प्रकार से ये ऑप्शन डाले गए थे एग्जाम में। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसको आगे करने से पहले ऑप्शनों की बातें बाद में करते हैं, इसको पहले हम बिना ऑप्शन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसमें से कितने मिश्रण को निकाला जाए और उतना ही पानी डाल दिया जाए कि आधा आधा भाग हो जाए। आधे भाग का मतलब, भाग तो बराबर ही है, बराबर का मतलब 1:1। अरे बराबर का मतलब कितना होगा, 1:1 ही तो होगा, सही है ना। अब देखो यहाँ आधे भाग तो आपको ओनली कंफ्यूज करने के लिए दिया था उसने, और ये बताया क्या गया है, यहाँ पे बराबर भाग है, यानी आधा आधा
एक एक भाग यानी 1:1 है बराबर रेशियो। ठीक है, अब यहाँ देखेगा तो यहाँ पहले आप ये देखो कि इसमें क्या भरा जाता है, पानी भरा जाता है। तो पानी भरेंगे तो सीरा तो वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी सेम रहेगा, उतना ही पानी भर दे, यानी पानी भरेंगे तो ये सेम रहेगा। सेम बनाओ पहले इसको, तो ये रेशियो क्या बनेंगे, नए अनुपात जो आएंगे, यानी बैलेंस होकर जो इकाइयां बनेंगी वो बनेंगी 3:5 और 5:5। अब यहां देखिए सीरा तो क्या हो गया सेम, लेकिन पानी कितना इकाई भर रहा है, 2 इकाई भरा जा रहा है। पानी 2 इकाई भरा जा रहा है, लेकिन ये 8 इकाई कौन सा मिश्रण है, क्योंकि मिश्रण निकाला गया था, तो ये निकालने के बाद बचा हुआ मिश्रण है। निकालने के बाद में ये मिश्रण बचा था, और इससे पहले कौन सा होगा, यानी जो जितना मैंने पानी डाला है वही तो मैंने निकाला था। ठीक है, तो 8 इकाई तो निकालने के बाद बचा हुआ है, तो वास्तविक प्रारंभिक मिश्रण 8 इकाई तो था ही, ये तो जो निकालने के बाद में बचा है। और निकाला कितने था, 2 इकाई निकालकर 2 इकाई डाल दिया, इसका मतलब 2 इकाई और मिला देंगे इसमें, 2 इकाई जो मैंने निकाला था वो मिला दिया, तो 10 इकाई प्रारंभिक वास्तविक मिश्रण था। तो अब उसने जो रेशियो के अंदर ये इसके आंसर पूछे थे, तो कितना भाग निकाला उसने, तो कितना भाग निकाला, 2 इकाई निकाला। कितने में से, 10 में से, तो कितना भाग हो गया बोलिए, 1/5 भाग निकालकर उसने उतना ही पानी मिलाया था। ये आंसर दे रखा था, ये ऑप्शन में था। ठीक है, यहाँ देखिए 8 इकाई तो निकालने के बाद में बचा वो मिश्रण है, और उसमें 2 इकाई जो निकाला वो वापस डाल देंगे, तो टोटल 10 इकाई था। 10 इकाई उसमें से निकाला कितना गया था, 2 इकाई, यानी 1/5 भाग निकाला गया था। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तरबूज वाला फेमस क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन है जो आपको मैं करवा चुका हूँ। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें 90% नहीं 96% है, इसको सही कर लेना जो पहले आ गया था। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, एक 20 किलोग्राम के ताजे तरबूज में पानी की मात्रा 96% वाटर, यानी 96/100, काटेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 24/25। सेकंड बताया उसने, पानी की मात्रा जो नया रेशियो बनने वाला है उसमें 95% ही रह गई, यानी 19/20। अब यहाँ देखिए दोनों के रेशियो बनाते हैं, एक तो पानी है और एक अदर मटेरियल है। अब इसमें देखें तो यहाँ से 25 में से 24 पानी है तो एक अदर मटेरियल है, और 20 में से 19 पानी है तो ये एक अदर मटेरियल है। अब यहाँ देखिए उसने क्या कहा था, धूप के कारण तरबूज में पानी की मात्रा कम हो गई, यानी पानी क्या हो गया, सूख गया। और कितना सूखा, देखो ये तो सेम रहेगा ना, ये तो उतना ही रहेगा, उतना ही है, तो ये क्वेश्चन बैलेंस है। तो बताओ पानी की मात्रा कितनी सूख गई, यहाँ देखो पहले 24 थी अब 19 हो गई, कितनी सूख गई, पानी कितना सूख गया, 1 इकाई, 1 इकाई सूख गया भाई। और पूरा तरबूज कितने का था पहले, 20 का, यानी पूरा तरबूज 25 इकाई का पहले, और अब 20 इकाई का रह गया। 25 का मान आपको 20 दे रखा है, 1 इकाई का मान 20/25, यानी 4/5। 1 इकाई का मान 4/5, सूख गया कितना, 1 इकाई। लेकिन ये पूछा ही नहीं कि पानी कितना सूख गया, ये पूछता तो इससे गुणा करते, लेकिन उसने पूछा क्या, अब वजन क्या है, अब तरबूज का वजन कितना इकाई है बोलो, अब नया वजन उसका 20 इकाई। 1 इकाई का मान 20, 1 इकाई का मान 4/5, तो 20 इकाई का मान कितना होगा, 20 × 4/5, तो नया वजन कितना रह गया उसका, 16 किलोग्राम। पहले कितना था, 20 किलोग्राम। यही इसका आंसर है। आपको ये परसेंटेज में बता दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को ध्यान से वहां देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद इसका अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 25 इकाई का मान दे रखा था 4/5, यदि वो पूछता कि कितना सूख गया तो 4/5 भाग सूख गया। और कितना बन गया अब नया वजन, तो नया वजन ये रहा, ये पुरानी पानी का मान और ये नए पानी का मान, ये पुराना अदर मटेरियल और ये नया अदर मटेरियल जो सेम था। ओके, अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं भाई।
को देखते हैं और इसका अंत करते हैं। इस टॉपिक का और अंत करने के लिए हमको लास्ट क्वेश्चन एक ऑप्शन पर आधारित, इसके अंदर यदि आप x y z बनाते हैं तो बड़ी बड़ी इक्वेशन आपके सामने, 3 बर्तन हैं, तीनों बर्तनों के बारे में आपको पता नहीं है, 1/3 भाग इसका निकाला जा रहा है यानी x/3 निकाला जा रहा है, इसमें डाला जा रहा है यानी y + x/3, फिर इसका 1/4 भाग निकाला जा रहा है और इसमें डाला जा रहा है। तो ऐसे बन के, हालांकि क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़े से तो हमको क्या है, नफरत है, बड़ा देखना ही नहीं चाहते हम, छोटा भाग देखना चाहते हैं। तो यहाँ देखिएगा इसको नहीं, यानी इसके ऑप्शन दे रखे थे आपको, मैं बता दूं 8, 12 और 6। दूसरा ऑप्शन था 12, 8 और 7, यहाँ देखना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन था इसमें 4, 9 और 12, और चौथा ऑप्शन था 10, 12 और 8। यहाँ देखिएगा मैं आपको इस क्वेश्चन की इस वैल्यू को लेकर जाता हूँ एक बार। उसने क्या कहा है, अंत में जो सब में क्या रह जाता है, 9 लीटर पानी शेष रहता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आप इसको ऑप्शन से टैकल करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। वैसे भी इसको कर लेंगे लेकिन बहुत बड़ा बनने वाला है। तो यहाँ देखना, पहला भाग 12 का लिया और दूसरा भाग 8 का और तीसरा 7 का। तो क्या ये अपनी सारी बातें इस पर अप्लाई करती है क्या? उसने क्या कहा, पहले बर्तन में से 1/3 भाग निकाला, तो 1/3 भाग इसका कितना हो जाएगा, 12 का 4 निकालेंगे तो ये तो 8 बन गया, और ये कितना बन गया, 4 निकाला तो ये 12 बन गया, और ये कितना बन गया बोलो, ये 7 का 7 था। ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई। अब इसका कितना भाग निकालेंगे, 1/4 भाग निकाला, तो वैल्यू क्या बनेंगी देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड की 8, ये 1/4 भाग 12 का 1/4 भाग कितना होगा, 3, तो 3 निकालेंगे, ये कितना भाई, 12 में से 3 निकाला तो यहाँ बच गया 9 और यहाँ बन गया 10। अब क्या कह रहा है वो देखना ध्यान से, इसका इसमें डालेंगे 1/10 भाग, तो अब नई वैल्यू जो अपने सामने बनेगी 8 से 1 इसमें आ जाएगा यानी 9, और ये भी 9 और ये भी 9। और यही कहानी बता रहा था कि लास्ट में जो तीनों के अंदर पानी कितना रहेगा, 9 लीटर का रहेगा। तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी कितनी थी, इसका मतलब आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा ये थी। मेरा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा और निकल जाएंगे। फिर से देखना इसको, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 12, 8 और 7 ये 3 मान थे। इक्वेशन बहुत बड़ी बनेगी, एग्जाम में देता है तो अपन को ऑप्शन पे टैकल करना चाहिए इसको। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको ऑप्शनों से टैकल करें तो अच्छा रहेगा। उसमें द्विघातीय समीकरण से भी नुकसान रहता है, द्विघातीय समीकरणों को भी दूर करके चलना है अपन को। यहाँ देखिएगा 12 का 1/3 भाग निकालकर इसमें डाला तो 4 भाग निकाला यानी इसमें डाल दिया तो ये 8 रह गया और ये 12 बन गया, 4 इसमें मिला दिया ना मैंने, और ये 7। अब देखिए इसका 1/4 भाग इसमें मिलाएंगे, दूसरे बर्तन में उसमें लिखा हुआ है, तो 8, 3 इसमें मिला दिया तो ये कितना रह गया, 9 और ये 10, 8, 9, 10 बन गया। अब इसका 1/10 भाग मिला देंगे तो 9, 9, 9 हो जाएगा, यानी ये मेरा ऑप्शन राइट है। और इस कहानी को इसी जगह पूरा करते हुए हम आगे वाले टॉपिक में आगे चलेंगे और आप इन सभी को सभी दोस्तों के द्वारा उनको कहकर इनको आगे बढ़ाएं और इन वीडियोस को ध्यान से देखें। आपके कैरियर के लिए ये सारे वीडियो बहुत कारगर साबित होने वाले हैं और मैंने इनके अंदर पूरी मेहनत की है। आप ध्यान से प्रत्येक वीडियो को देखकर एक एक चीज को सीखें, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है। यहाँ बिल्कुल एक एक बात मेरे द्वारा बताई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।